नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। मनरेगा का नाम अब जी राम जी कर दिया गया है। गांधी को हटाकर राम जी को उसी तरह लाया गया है जैसे देश के कोने कोने से गांधी को हटाकर सावरकर और गोडसे को लाने की कोशिश की जा रही है। गांधी के मुकाबले राम को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि अच्छे अच्छे लेखक, बुद्धिजीवी हौसला हारते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के पास वो हिम्मत ही नहीं दिखती कि वो विरोध कर सके कि गांधी को हटाकर कोई भी ग्राम स्वराज्य नहीं लाया जा सकता। गांधी को हटाकर कोई भी संविधान खड़ा नहीं रह सकता। गांधी को हटाकर कोई भी देश अपनी रीढ़ के बल खड़ा नहीं रह सकता। गांधी के बिना लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना खड़े ही नहीं हो सकते। आखिर क्या कारण है कि इस देश में गांधी के विरोध की अगुवाई सबसे ज्यादा करते हुए आपको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह गांधी पर सबसे बड़े हमले करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि महात्मा गांधी, जो खुद गुजरात से आते हैं, जहां गुजरात में उन्होंने इतना काम किया कि साबरमती जैसा आश्रम गुजरात में है। आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से कितना प्रेम करते हैं। चीन के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं तो दिल्ली में उनके साथ वक्त बिताने की जगह उनको गुजरात ले जाया जाता है। बार बार गुजरात का महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन जिस गुजरात से गांधी आते हैं, जिस गुजरात में गांधी की राजनीति, गांधी की विरासत और गांधी के पूरे व्यक्तित्व का इतना बड़ा और भारी काम देश के सामने मौजूद है, उन गांधी पर आखिर हमला करने की क्या जरूरत है? क्या गांधी की विरासत को मिटाए बिना आरएसएस 100 साल में वो जगह हासिल नहीं कर पाया जो उसके हिसाब से उसे करनी चाहिए थी? आज मनरेगा से गांधी का नाम हटाकर उसका नाम कुछ और रख दिया गया, और जो कुछ और रखा गया उसमें से एक ध्वनि निकाली गई, जी राम जी। यह ध्वनि इसलिए निकाली गई नए संगीतकारों द्वारा ताकि आपके दिमाग में कोई ठहराव ना आ सके। एक नया विवाद खड़ा हो जब पत्रकार और विपक्ष ये पूछें कि गांधी का नाम क्यों हटाया गया, तो सरकार कह दे कि ये देशद्रोही हैं, ये हिंदू के विरोधी हैं, ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये राम के विरोधी हैं। गांधी को राम के सामने खड़ा किया जा रहा है अपराधी की तरह। उन गांधी को राम के सामने खड़ा किया जा रहा है जो खुद राम राज्य की बात बार बार करते हैं, जो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं। गांधी जिनकी प्रतिमाएं, जिनकी शिक्षाएं दुनिया के ज्यादातर देशों में मौजूद हैं, उनकी प्रतिमाओं पर विदेशों में हमला नहीं होता। गांधी की प्रतिमा पर विदेशों में कालिख नहीं पोती जाती। गांधी पर वैचारिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से पिस्तौलें विदेशों में नहीं चलाई जाती। ये सब काम हमारे देश में होता है। हमारे देश में जिन नेताओं को बीजेपी के भीतर राजनीति चमकानी है, वो सबसे पहला काम गांधी पर हमला करके करते हैं। आज आपको बुरा लग रहा है ना? मनरेगा से गांधी का नाम हटा दिया गया है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बेचैनी दिखा रहे हैं। लेकिन ये बेचैनी उस दिन कहां थी जब 2 अक्टूबर 2014 को गांधी को देश भर के कचरा घरों में बिठा दिया गया था। गांधी की प्रतिमाएं, गांधी के नई शैली में बनाए गए स्केच कचरे की पेटियों पर चारों तरफ चिपका दिए गए थे। स्वच्छता अभियान आपने इसे नाम दिया था। तब देश के बड़े बड़े पत्रकार, तब देश का ये सारा मीडिया
अखबार, टेलीविजन चैनल गीत गा रहे थे स्वच्छता अभियान के। उनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी पत्रकारिता को आप संभव है कि सराहते रहे हों, जिनकी आंखों से आप देखते रहे हों। उनमें से कितने लोग मुखर होकर सामने आए थे, कितने लोगों ने ये कहा था कि ये गलत हो रहा है। तब आपको जब बुरा नहीं लगा तो आज बुरा क्यों लग रहा है? आपके पिताजी की तस्वीर, नाना जी की तस्वीर, दादाजी की तस्वीर, मौसा जी की तस्वीर अगर कचरे की पेटी पर लगा दी जाए तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा करने वाले के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे तो इस तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं। और आप किस तरीके का बर्ताव उस आदमी से करेंगे जिसने आपके घर की लोगों की तस्वीरें कचरे की पेटी पर लगाई? जिंदगी भर आप उसे अपने पास नहीं आने देंगे, उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन गांधी की तस्वीर जब 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में लगाई गई तो इस देश की मीडिया कंपनियों के पत्रकार, मालिक, बड़ी बड़ी हस्तियां सब जैसे तालियां बजा रहे थे, सब जैसे गीत गा रहे थे। तो आज बुरा क्यों लग रहा है? और केवल यही नहीं, 2014 से तो शुरुआत हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? गांधी को धीरे 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 केवल सफाई अभियान तक सीमित करने का यह सबसे बड़ा षड्यंत्र था, हमला था, गांधी की चेतना को संकुचित करने का। एक आपको निजी बात बताता हूं। इसके कुछ वर्ष बाद मैं मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में गया गांधी पर एक व्याख्यान माला में हिस्सा लेने, और वहां मैंने देखा कि उसी कॉलेज में बीजेपी की आंखों के तारे मनोज सिन्हा आए हुए थे मेरे जाने के कुछ दिन पहले। वहां उन्होंने कहा कि गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और उस व्याख्यान माला में मैंने देखा कि गांधी के राजनीतिक काम को छोड़कर हर काम पर बात की जा रही है। मैंने विरोध किया। आप जानते हैं क्या हुआ? वो जो कॉलेज था, वो जो व्याख्यान माला थी, देश के तमाम गांधीवादियों से भरी हुई थी। लेकिन उस विरोध की मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी कि मुझे अपना भाषण खत्म करने का समय नहीं दिया गया, और उसके बाद कॉलेज ने मुझे बुलाना, बात करना बंद कर दिया। इतने गांधीवादी थे, इतने कथित रूप से राजनीति विज्ञानी थे जो गांधी का दम भरते हैं, लेकिन गांधी के पक्ष में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। ये इस सरकार की सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत मनरेगा से नाम हटाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत डर पैदा करना है। गांधी को चतुर बनिया किसने कहा था? तारीख 10 जून 2017, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने गांधी को चतुर बनिया कहा था। तब बुरा नहीं लगा, तब किसी ने विरोध नहीं किया, तब किसी को नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। प्रज्ञा ठाकुर 17 मई 2019 को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं, लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, सांसद बनी रहती हैं, गोडसे की आराधना करते हुए और गांधी पर हमला करते हुए। तब किसी को बुरा नहीं लगता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की माफियां और बयानों की सच्चाइयां कितनी हैं, यह आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मनोज सिन्हा की बात मैंने बताई। 23 मार्च 2023 को दावा करते हैं कि कोई डिग्री ही नहीं थी गांधी के पास। पूरा मीडिया इस पर बहस करता है और आपके दिमाग में भर देता है कि डिग्री थी कि नहीं थी। केवल इतना ही नहीं, फिल्में बननी शुरू हो जाती हैं। RRR के नाम से एक फिल्म बनती है जो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, और उस फिल्म में बताया जाता है कि गांधी का योगदान ही नहीं था। आजादी तो गांधी के रास्ते आई ही नहीं। उस फिल्म के लेखक निर्माता के पिता हैं। उस फिल्म के निर्माता राजा मौली थे।
और उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद, जिनको आगे चल के केंद्र सरकार बड़े बड़े सम्मान देती है, वो दुनिया भर के अखबारों को इंटरव्यू देते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी का योगदान ज़्यादा बताया गया, हमें गांधी से आगे देखने की ज़रूरत है। जब ये सब कुछ चल रहा था, जब ये सारी बातें हो रही थी, तो देश के ज़्यादातर लोग चुप थे, खामोश थे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार यही नहीं रुकते। उसके बाद गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। वो गीता प्रेस जो गांधी के सवालों को, गांधी के विचारों को लगातार पीछे छोड़ने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस की शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए गीता प्रेस की महानता पर व्याख्यान देते हैं और बताते हैं कि गीता प्रेस ने कितना महान काम किया। आप जानते हैं ना कि गीता प्रेस क्या करता है? गीता प्रेस उन तमाम किताबों का प्रकाशन करता है जो आपकी बुद्धि को कुंद करने का काम करते हैं, जो बताते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, दलितों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जो बताते हैं कि महिलाओं का असली काम केवल संतान की उत्पत्ति करना और पति और पुत्र के आदेशों को पालन करना है। मनुस्मृति के विचारों को लगातार आगे बढ़ाने का काम गीता प्रेस के प्रकाशन करते हैं। तब बुरा नहीं लगा। आज मनरेगा का नाम बदल गया है तो बुरा क्यों लग रहा है? और असल में बुरा लग किसको रहा है? इस देश से चेतना गायब होती जा रही है। गांधी का सबसे बड़ा काम निर्भय होकर सरकार का प्रतिवाद करना है, सत्ता का प्रतिवाद करना है। एक अकेले से पतले दुबले आदमी ने दुनिया भर से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के काम को कर दिया। उस पतले दुबले से आदमी से आप शांति से वाद विवाद करके नहीं जीत सकते, इसलिए इतने तरह के प्रपंच किए जाते हैं। ये जो तानाशाही क्या कर रही है, ये असली गांधी विचार की हत्या कर रही है, आपको बोलने से रोककर। गांधी किसी भी कीमत पर सत्य के लिए खड़े होने की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और उस नैतिकता और अहिंसा के लिए अपनी जान की कुर्बानी बार बार लगाते हैं। आखिर यह सरकार गांधी से क्यों डरी हुई है? ताकि आपके भीतर से वो नैतिकता और वो खड़े होने के साहस को कुचल सके, आपको हिंसक बना सके। आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में 2014 के बाद से हिंसा बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है? यही तो गांधी के विरुद्ध जाना है। केवल मनरेगा से नाम हटा देना गांधी के विरुद्ध जाना नहीं है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमला करना गांधी के विरुद्ध जाना है। हम उन सवालों को लगातार उठाते हैं जो नागरिकों के लिए सबसे पहले आते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, उसे चुनिए और उन सवालों को समर्थन दीजिए जिनको आप पसंद करते हैं। इसी तरह ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। केवल एक ही रास्ता है कि उस पत्रकारिता का समर्थन किया जाए जो आपको पसंद है और जिसका आप समर्थन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।